अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। अभी मैं मौजूद हूं राजा नसीर फजल फाउंडेशन में। जी नाज़रीन, हमारी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हर बंदा इनफरादी तौर पर अपने हर मकसद में कामयाब हो सके, अपने हर काम में कामयाब हो सके, अपने पाँव पर खड़ा हो सके, वो देने वालों में से बन जाए कि हर इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने वाला बन जाए, अपने मकसद में कामयाब होने वाला बन जाए। जी नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिस्कवर टैलेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं और हमें कौन सा काम करना चाहिए जिसमें हम कामयाब हो सके। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी मजीद वीडियो से आप अपडेट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और हम इनसे इनकी राय पूछते हैं कि हम अपने आप को कैसे पहचानें, हम अपनी शख्सियत को कैसे पहचानें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िश, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्कवर टैलेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस टैलेंट के लिए पैदा किए गए हैं, ऐसा कौन सा काम है जो हम करें और हम उसमें कामयाब हो सकें, हम अपने आप को कैसे पहचानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नाज़िश। और नाजरीन, जैसा कि नाज़िश ने बहुत अच्छा आज जो है सवाल नॉमिनेट किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें पता नहीं चलता, हम परेशान होते हैं, हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल। जबकि बामकसद इंसान जो है, बामकसद इंसान ही ज़िंदगी में कामयाब होता है और आगे बढ़ता है। बामकसद इंसान हम कैसे बन सकते हैं, नाज़िश का ये सवाल है। और ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजार सकते हैं और कामयाब कैसे हो सकते हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आपने जो एक सवाल किया है उसका अगर कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। लेकिन आजकल दुनियावी ज़रूरियात और प्रॉब्लम्स की वजह से हमें एक अच्छा बरसरे रोज़गार इक़्तिदार भी चाहिए होता है कि हम अपनी बामकसद लाइफ गुजारें। हमारी जो जायज़ ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, हम उनको कैसे पूरा करें और हम एक कामयाब इंसान कैसे बने और देने वाला हाथ हम कैसे बन जाए और हम लोगों की मदद करने वाला सबसे बड़ा जो बामकसद इंसान होता है, वो दूसरों के काम आने वाला होता है, वो इंसान हम कैसे बन सकते हैं। तो नाज़िश, इसमें यही है कि सबसे पहले तो देखें, हमें रिज़्क़ की जो है माश की परेशानी हमें ज़हन पर सवार नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी आदत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। रिज़्क़ का चूँकि अल्लाह ने वादा किया है, आप यकीन करें कि मैंने देखा है, अब पिछले दिनों में एक फौतगी के ऊपर मरी गया हुआ था हमारे गांव में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बिल्ली हमें नज़र आई, कैट्स। तो वो जंगल बियाबान में दूर दूर तक जहाँ कोई लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे वो बैठी बिल्ली जो कि हमारी कार के आगे भाग कर आई और हमें गाड़ी रोकनी पड़ी और देखना पड़ा। अच्छा, अब देखें, मकसद बात करने का ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने चूँकि रिज़्क़ का वादा किया है, हमें यकीन होना चाहिए उस मालिक के ऊपर कि उसने हमें रिज़्क़ देना है। तो वो बिल्ली वहाँ पे अपना रिज़्क़ खा रही है। वो कहते हैं काले पत्थर में, पहाड़ के अंदर, पहाड़ों के नीचे, समुंदर के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ पहुँचाती है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है। कुछ हमारे अमल ऐसे होते हैं, ख्यालात ऐसे होते हैं, काम काज ऐसे हैं, रोज़गार हम अपना बनाते हैं जिससे हम अपना बेहतरीन रिज़्क़ जो है कमा सकते हैं और हम जो है देने वाला हाथ बन जाते हैं और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। जो आपका सवाल है हमें कैसे पता चलेगा, उसमें सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप बचपन से बच्चों को वाच करें, बच्चों को देखें कि बच्चा किस तरफ जा रहा है। अगर आप कभी न्यू बॉर्न बेबी को, जब वो 2-3 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तो आप उसको कभी ऑब्जर्व करें। माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, हम भी ऑब्जर्व करते हैं, लोग भी करते होंगे। कभी आप उनको ऑब्जर्व करें तो घर में जो एक्टिविटीज़, जो कामकाज हो रहे होते हैं, बच्चे का झुकाव भी उस तरफ हो जाता है। बच्चे का झुकाव जब जिस काम में हो, बच्चे को देखना चाहिए कि बच्चा किस तरफ रुझान कर रहा है।
इंसान को तब पता चल जाता है कि मैं किस काम की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। जो काम इंसान को जिंदगी में कभी ना थकाए, जी। इंसान कौमो मकान से बेखबर हो जाए, अच्छा। उसको भूख और फिक्र फाका ना हो और वो बेलौस हो जाए और वो उसको टाइम की लिमिट आउट हो जाए, वो अपने काम को खुशी से करे, खुशी से जो काम हम सर अंजाम दें, और दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि उसका पैशन और प्रोफेशन जब एक हो जाता है तो फिर इंसान जो है जिंदगी में बामकसद और इंसान बन जाता है और उसको अपना टैलेंट पता चल जाता है। अच्छा, तो कि वो इस टैलेंट के लिए बनाया किस है। मकसद के? देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट रखा होता है जी। जो कि एक वक्त का हम इंतजार करते हैं कि भी हमें वक्त आने पर पता चल जाएगा। कुछ लोगों की वो कहते हैं गाफल की आंख तब खुलती जब बंद होने वाली होती है। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आती, उनकी जिंदगी गुजर जाती है एज इट इज, जैसे दिन हुई और रात हुई और करते करते वक्त गुजर गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पहले पता चल जाता है, उनको समझ आ जाती है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अया कर देता है और वो बामकसद इंसान बन जाते हैं। मैं आपको एक जो है पेंटर की बात बताऊं तो हमने ऐसा एक पेंटर, मैंने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि वो पेंटर पेंटिंग इस तरह की करता होता था, इस तरह की पेंटिंग करता होता था कि यकीन करें वो 15-15 दिन तक जो है ना वो पेंटिंग करता रहता था और वो अपने भूल जाता था कि मैंने पाँव में बूट पहने हुए हैं, सॉक्स पहनी हुई हैं। जब उतारता था बूट और सॉक्स तो क्या होता था, उसकी खरड़ी भी साथ उतर आती थी। इतने ज्यादा वो अपने काम में, जब इंसान का पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है, जिस काम में आपका दिल लगे, आपको मजा आए, आप उकताएं ना, आप 24-24, 48-48, 72 घंटे या जितने मर्जी दिन हो जाए, आप लगातार करते रहें और करते करते आप थके ना, वो आपका टैलेंट होता है, वही आपका पैशन और प्रोफेशन होता है और वही अगर आप काम करेंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। जो काम आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जबरदस्ती आपको कामों पे खड़ा कर दिया जाता है, वो काम अगर आप करते हैं तो आपको कभी ऊँघ आ रही है, कभी आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, कभी आप बेचैन हैं, कभी आप कहते हैं मेरी बस, वो बंदा जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए आज लोग नाकाम हो जाते हैं अपने कारोबार में, अपने मकसद में, मकसद हयात में, जिंदगी में, कि वो लोग दिल से काम नहीं करते। दिल से काम वो होता है इंसान वो बेनियाज हो जाता है, उसको कोई टाइम पीरियड्स लिमिट नहीं रहती, उसको लिए दिन और रात एक जैसा कोई मौसम। देखें, जिस बंदे ने काम करना है उसके लिए सर्दी गर्मी में, अब आपको एक और मिसाल देता हूँ, जुनून जिसके अंदर आ जाए, जिस काम में जी जुनून जिस काम में आपको हो और आपको मोहब्बत हो जाए, वो इसमें एक बात ये है करने का मकसद है कि आप ऐसा काम करें कि आप उससे इश्क कर लें, फिर आप जिंदगी में कामयाब है। आपका काम जो है आपका इश्क होना चाहिए, आपको नशा होना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, अपने काम के साथ मोहब्बत, सच्ची लगन करते हैं, तड़प रखते हैं, सच्चा जज्बा रखते हैं, वो जिंदगी में यकीन करें आगे निकल जाते हैं। मैंने बड़े बड़े लोग देखे, मेहनती लोग, वो बेनियाज हो जाते हैं काम में, इतने मगन और सच्ची लगन के साथ करते हैं कि उनको कोई टाइम स्पेस का वो फ्री हो जाता है उनके लिए। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ हमारा सिर्फ काम ही है। वो काम को इतनी नुयत और इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि उनका जीना मरना, वो कहते हैं हमारा सब कुछ यही है। वो लोग जिंदगी में, जिसको कहते हैं आपकी आखिरी, वो फांसी देने से पहले किसी को सजाए मौत होती थी, फांसी देने से पहले उससे पूछा जाता था कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या आपकी आखिरी ख्वाहिश अगर हम पूरी कर सकते हैं तो चले पूरी कर देते हैं, आपको सजा तो मिलनी है। जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती थी तो वो कोई कुछ बता देता, कोई कुछ को कह देता था मैंने 2 नफल अदा करने हैं, क्योंकि कोल्हापुर जेल में हमने कैदियों की ऑब्जर्वेशन की, उसमें हमें पता चला। तो जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, इसी तरह इंसान की जब आखिरी ख्वाहिश हो, सुकरात से किसी ने कहा कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं होता, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, उसने कहा मेरे पास आ जाओ। वो नहा रहे थे तो दरिया में, वो स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा दरिया में आ जाओ। उन्होंने इस बंदे को पकड़ा और गोता दे दिया पानी के अंदर। तो उनको सांस नहीं आया, उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसको कहा अभी तो अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे सांस आ जाए। उन्होंने कहा अगर तुमने काम सीखना है या कोई काम करना है तो ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि बस मुझे यही चाहिए, चाहिए, करना ही करना है। तो फिर कामयाब इंसान जिंदगी में होता है। बहुत सारे दुनिया में काम है, प्रोफेशंस हैं, आपका झुकाव जिस तरफ हो, आपका झुकाव जो आप करना चाहते हैं, आपका दिल लगे,
आपको मोहब्बत हो जाए, लगन हो जाए, आप बेजारी ना करें जाहिर, तो इंशाल्लाह आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। आपका टैलेंट आपके सामने आ जाएगा और आप हजारों 956 इकसाम के काम में पीछे हैं दुनिया में। कितने? 956 956 पेशे ऐसे मुख्तलिफ। मिसाल के तौर के ऊपर कोई वीडियोग्राफी करता है, कोई ऑडियोग्राफी करता है, कोई सॉन्ग गाता है, कोई तिलावत कलाम। अब देखें कारी साहब को कभी आपने देखा होगा कि वो काम से कभी नहीं उगता है। उनको बचपन से जब हाफिज़ कुरान बनाया जाता है, उनको माहौल दिया जाता है, वो बच्चा कुरान पाक सीखना शुरू करता है, तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करता है, तो उसको जुबानी याद करता है और अपने सीने में बसाता है, तो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, जैसे हमारे कुछ दोस्त पंखा जो है उसकी मिसाल दे रहे थे, हंसी वाली बात है, मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी, ओ भाई पंखा बेजान चीज है। हम जानदार इंसानों की बात करेंगे कि आप कारी साहब को, मौलाना साहब को, हाफिज़ कुरान को देख लें। बचपन में इंसान कुरान पाक पढ़ता है और बड़े होकर आलम फाजल बनता है और तकरीरें करता है। उनकी मिसाल आपके सामने जैसे तारक जमील साहब हैं, मौलाना मुफ्ती मसूद साहब, साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब, ऐसे बहुत सारे आलम हैं, आलम दीन हैं, जिनका बचपन से रुझान था और जिन्होंने सब कुछ जो है अपनी ख्वाहिश को एक ही चीज समझा और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इसी तरह बच्चे को जिंदगी में अगर कामयाब बनाना है तो आप उसका मकसद, उसका टैलेंट देखें, वो किस तरफ रुझान है, वो क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे हम करना कुछ चाह रहे होते हैं, हमें करवाया कुछ जाता है। मैंने कुछ लड़कियों का इंटरव्यू लड़कों का किया, लड़कों का, और मैंने पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। लड़कियों ने कहा जी मेरी नानों की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। भाई तुम्हारी नानों की ख्वाहिश थी, तुम्हारी अपनी क्या ख्वाहिश है। फिर हमने एक और लड़के से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। जी मेरी नानों की ख्वाहिश है कि मैं फौजी बनूं। ओ भाई तुम फौजी ठीक है बनो, बहुत अच्छा काम है, अपने मोहब्बत वतन से करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी रैंक और रुतबा है, लेकिन बात यह कि तुम दिल से क्या चाह रहे हो, तुम्हारी विश क्या है। आखिर दुनिया में आए हो कुछ करने, तो आपकी क्या विशेज हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप किस तरफ आपका झुकाव और रुझान है। आपका टैलेंट ये है कि आप उसको पहचाने, आप किस मकसद के लिए आए हैं, आप कौन सा काम अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं, ये आपका टैलेंट है। और अगर जिंदगी में आपने कामयाब होना है, बामकसद इंसान बनना है, अपने टैलेंट को अपने अंदर चाती मार, जितने बुजुर्ग सूफिया कराम गुजरे हैं ना, उन्होंने भी यही दर्स दिया कि अपने अंदर चाती मार, अपना आप लब। इंसान को अपने आप से हम कलाम होना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, पूछना चाहिए कि यार मेरे लिए कौन सा काम है, प्रोफेशन है, कौन सा ऐसी फील्ड है जिसमें मैं दिन रात कोशिश करके तो कामयाब बामकसद इंसान बन जाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने बहुत अच्छा बामकसद इंसान बनना है तो आप अपने अंदर जाती मारे, अपने आप को पहचाने और 956 में से एक पैशन, प्रोफेशन अडॉप्ट करें, चूज करें और उसके ऊपर लव करें, उसको अपना आखिरी हरफे आखिर समझें। मैं इस प्लान के भी खिलाफ हूँ। कुछ कहते हैं जी प्लान बी भी होना चाहिए काम में। मैं कहता हूँ जो ए में फेल है वो बी में भी फेल है, एक ही में कामयाब हो आप तो जिंदगी में 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। एक और मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में वीडियो इसके साथ रिलेटेड वीडियो दूंगा कि जो कामयाब लोगों की कुछ चंद हैबिट्स होती हैं, 10 हैबिट्स जो कामयाब लोगों के अंदर पाई जाती हैं। उसके लिए कोई तालीम वगैरह भी जरूरी नहीं है, वो इंशाल्लाह कल प्रोग्राम हम जो है ना एक आधे दिन में रिकॉर्ड करेंगे और नाज़रीन को बताएंगे कि 10 ऐसी हैबिट्स अपना लें तो आप उनके ऊपर अमल करें तो आप बामकसद और कामयाब इंसान बन सकते हैं। हाजी कुछ लोग कहते हैं कि हम मजबूरन काम कर रहे हैं, क्या वाकई उनकी मजबूरी होती है कि वो काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि उनके ऊपर काम थोप दिया जाता है, वो करना नहीं चाह रहे होते। इसकी मैं मिसाल भी आपको दूंगा। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, सारी जिंदगी उन्होंने सर्जरियां की, ऑपरेशन किए, लोगों की खिदमत की, सारा कुछ किया। जब 80 से प्लस हुए तो उनको रिटायर कर दिया गया कि अब आपसे काम नहीं होता, आप बूढ़े हो गए, एज हो गए हैं, तो आप रेस्ट करें। तो उनका इंटरव्यू किया, पूछा उनकी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उन्होंने कहा भाई मैं सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की, बहुत अच्छे काम किए, ऑपरेशन किए, खिदमत की, सारा कुछ किया, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, ये मेरे ऊपर थोपा गया था। मुझे मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश ये नहीं थी, मैं बजाते तौर के ऊपर कुछ और बनना चाहता था। तो मकसद ये है कि जब लोगों के ऊपर काम थोप दिया जाता है ना,
तो फिर इंसान वो काम दिल से नहीं कर रहा होता। वो वक्त जिसको कहते हैं ना, वक्त जब हम वक्त पास करते हैं वक्त हमें पास करता है, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आता, फिर हम सवाए पछतावे के, इट इज यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए के और जब चिड़िया चुगी, फिर वक्त गुजर जाता है, हाँ, फिर हमें होश आती है, फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या करना था, टाइम किसमें वेस्ट हाँ हमने क्या करना था और हम क्या करते रहे, हम तो टाइम वेस्ट करते रहे। लिहाजा अगर आपने मकसद इंसान बनना है तो आज से अभी से अंदर जाती मारे एक मकसद, सिर्फ एक मकसद इंसान की जिंदगी बदल देता है। कोई एक मकसद बना ले कि मैंने माँ बाप को पूरी दुनिया घुमानी है, एक मकसद ये हो गया। मैंने अपनी वाइफ को पूरी दुनिया घुमानी है, एक मकसद ये हो गया। कोई एक मकसद सामने रख ले, और मैंने अपनी औलाद को अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हाई लेवल की तालीम दिलवानी है, मैंने पूरी दुनिया घूमनी है। कोई एक मकसद आप जिंदगी में रख लें, मैं 100% गारंटी दे देता हूँ कि आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उसी के ऊपर मेहनत करें, लगन से काम करें, दिन रात कोशिश करें, दिन रात एक कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी मेहनत का जर्रा, एक जरा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता। जिंदगी में आपकी जो जितनी भी आप मेहनत करते हैं, आपका एक जरा भी मेहनत का जाया नहीं होता, बशर्त ये कि आप लगातार मेहनत करते रहे। बशर्त ये है कि आप लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, अपने काम को दिल लगा के, उसे दिल लगी से आप काम करें, मेहनत से, जज्बे से, शौक से, लगन से, चाहत से, तड़प से काम करें तो आप जिंदगी में बामकसद इंसान बन सकते हैं और 100% कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ। पेब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े अमेरिका के पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं पेब्लो पिकासो। बहुत पुरानी बात है, हिस्ट्री में है कोट। तो एक औरत ने, वो एक बाजार में खड़े थे, एक औरत ने उनको पहचान ली कि आप पेब्लो पिकासो हैं। उसने कहा जी मैं पेब्लो पिकासो हूँ। उसने कहा प्लीज आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है, आप लाएं कापी पेंसिल। उसने ऑटोग्राफ की बजाय उसने एक पेंटिंग जो है अपने बना के तो पोर्ट्रेट उसको दे दिया। उसने कहा ये पोर्ट्रेट है, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप इसको ले जाएं, आप घर में रखें, आपको याद रहेगा कि आपको मैंने अपनी बायोग्राफी दी है। तो वो उस औरत ने क्या किया कि वो मार्केट में ले गई, जाके उसने उसकी कीमत लगवाई, तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए लगी। 30 लाख रुपए उस पेंटर की कीमत है, उस पेंटिंग की जो उसने बनाकर उसको मौके के ऊपर दी। तो वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर लेकर घूमती रही, क्या मैं कंफर्म कर लूं कि वाकई ये इतने की है। उसने कहा वाकई ये इतनी कीमत की है ये पेंटिंग इसकी। उसकी वजह उसने फिर दोबारा उस पेंटर को ढूंढा, पेब्लो पिकासो को, फिर उसके घर गई, उससे जाके पूछा कि सर आप मुझे ये राज बताएं कि आपने 10-15 मिनट में एक पेंटिंग मुझे बनाकर दी, मैंने सारी जगह से उसकी कीमत लगवाई, उसकी कीमत वाकई 30 लाख थी, क्या इसमें ऐसी खूबी थी कि आपने जो पेंटिंग। उसने कहा इसमें कोई खूबी नहीं थी, मेरी 30 साल की मेहनत थी, मेरे दिल लगी थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी कोशिश थी, ये उसका नतीजा है, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका लुबे-लबाब है जो मैंने आपको दिया है। तो कोई भी काम है एकदम से नहीं इस तरह हम बड़ा कर लेते, हमें उसमें अपने आप को, वो कहते हैं काम और आदमी जब एक हो जाए, काम और आदमी फर्क ना रहे ये काम है या आदमी है, फिर आप जिंदगी में तड़प सच्ची, लगन सच्ची, तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी और टैलेंट जो है आपका सामने आ जाता है। और कामयाबी आपको खुद आके कहती है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, फिर इंसान उस रजा पर पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर आपने, नौजवान नस्ल के लिए मेरा यह पैगाम है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो छोटे छोटे कामों को छोड़ के कुछ बड़ा सोचें, बड़ा काम ठान लें, उसके ऊपर बेहतरीन काम शुरू कर दें। आप स्टेप बाय स्टेप, डेली बाय डेली उसके ऊपर काम करते जाएं, आप देखें इंशाल्लाह दिनों में तरक्की की मंजिलें तय करते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि दुनिया आपको मानेगी और आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने अभी सर की बहुत तफसील से गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कितने अच्छे अंदाज से बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर हम एक चीज़ की तड़प खुद में पैदा कर लें कि हमें यही चीज़ चाहिए और हमें उसकी ख्वाहिशात को अपना लें तो हमें वो चीज़ मिल के रहती है। जी नाज़रीन, इसी टॉपिक के साथ अपनी होस्ट नाजिश चौधरी को इजाज़त दीजिए और लाजमी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।